12 दिन 12 मिराज विमानों से हमारे शहीद शहादतों की 12वीं पर जो हमारी वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों को मार गिराया, जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकानों को उन्होंने खत्म कर दिया। उसको देखकर हम सभी भारतीयों को गर्व है। गर्व है इसलिए क्योंकि जब हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, हमारे शहीद जवानों की जानें गई थी, वो उनकी शहादत उनको प्राप्त हुई थी, तो उस समय से ही हर भारतीय के दिल में एक आग जल रही थी और वो आग तभी थमनी थी, तभी बुझनी थी जब उन आतंकवादियों से हमारे शहीद शहादतों की बदला लिया जाए। यही बदला लिया 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने और उस बदले में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने को, बालाकोट में जो उसका ठिकाना था, कंट्रोल रूम था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो अभी हम मौजूद हैं MERI कॉलेज में, जिनका कल्चरल फेस्ट में आज फैशन शो हम कवर करने आ रखे हैं। तो उन्हीं की थीम थी पुलवामा अटैक को लेकर।
हमारे साथ हमारे देश का यूथ अभी मौजूद है, वो तमाम पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। पुलवामा अटैक को लेकर इनका पूरा थीम था, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या आइडियोलॉजी इनकी थी, क्या इंस्पिरेशन इनकी थी। क्या लगता है आपको? एज अ यूथ, जो पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों से हमारे वीर जवानों की शहादत करी है, उससे हमारे को बहुत ही ठेस पहुंची है और हमारे अंदर जोश है, जज्बा है। और हमारी जैसे इंडियन एयरफोर्स ने बदला लिया है हमारे CRPF के जवानों की शहादत का, हमें उस पर गर्व है। और हमारे को हमारा भाई जो वहाँ पे उनके बीच में खड़ा है, सीना तान के खड़ा है, अभिनंदन सिंह, हमें उस पर गर्व है। और हमारे को हमारा भाई वापस चाहिए जल्द से जल्द। हमें हमारा भाई वापस चाहिए, गर्व है हमें वायुसेना, हमारी भारतीय वायुसेना पर। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे पुलवामा अटैक में जिस कायराना तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया था, उसका जवाब जो भारतीय सेना ने दिया है, उस पर क्या कहेंगे? जो जवाब दिया है उसका तो हम अप्रिशिएट करते हैं, हम सब साथ खड़े हैं। और जो भी उन्होंने, पाकिस्तान ने जो ये पीछे से हमारे बैग पे फायर किया एंड ऑल, फिर हमें ये दिखाया कि हम वो भी हमारे LOC में घुस सकते हैं, बट उसके बावजूद भी हमने क्रैश किया उनके प्लेन और कई उनके जैश ए मोहम्मद के बेस कैंप उड़ाए। तो उस चीज़ का बहुत प्राउड है। आज ये यूनिफॉर्म हम पहन रहे हैं, जब वो ऑफिसर्स पहनते होंगे तो उन्हें कितना प्राउड होता होगा, उनमें कितना जोश है। अगर हम में यहाँ पे जोश है तो वही, जब अब हमारा जो अभिनंदन सिंह पायलट है, वी वॉन्ट हिम बैक विद फुल रिस्पेक्ट। दैट्स। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही आतंकवादियों का पाकिस्तान ठिकाना रहा है। हमेशा से ही पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है, उसको अपनी सरजमी देता आया है। यहाँ पे मौजूद और पार्टिसिपेंट्स से जानेंगे, आपको क्या लगता है आतंकवाद को इस तरह से सपोर्ट करना किस तरह से सही है? पाकिस्तान को आतंकवाद को ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन लोगों को भी वहाँ पे एक्शंस लेने चाहिए, जो यहाँ से एक्शंस लिए गए हैं वो एक्शंस वहाँ पे लिए जाने चाहिए थे। बट ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे पायलट को वहाँ पे रोका हुआ है, पता नहीं क्यों वहाँ पे रोका हुआ है हमारे पायलट को। उन लोगों को वहाँ पे छोड़ना चाहिए पायलट को, और आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए, ना कि इंडियन के खिलाफ कोई एक्शंस लेने चाहिए और इंडियन आर्मी के खिलाफ वहाँ पे फोर्स रेडी करनी चाहिए। तो गुरप्रीत और स्वाति भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस फैशन शो के इवेंट को हेड किया है। इन तमाम पार्टिसिपेंट्स को इन्होंने हेड किया है। इनसे भी जान लेते हैं कि इस थीम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में। और जहाँ तक हमारी यूथ की बात है, यूथ को ये एहसास होना चाहिए कि इस समय हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो अगर उन्हें फैशन के थ्रू, क्योंकि फैशन शो हमारे पास एक ऐसा इवेंट था जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एज अ टीचर हमने सोचा कि हमें हमारी यूथ को जागरूक करना, और यूथ को जागरूक करने के लिए उन्हें वो एहसास कराना था। और उन्हें वो एहसास तभी हो सकता था जब वो वर्दी पहने। आज वो वर्दी पहन के उन्हें वो जोश महसूस हो रहा है, वो फ़ख्र महसूस हो रहा है जो आज हर भारतीय अपनी वायुसेना पे, अपनी थल सेना पे और अपनी नौसेना पे करता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और पुलवामा का अटैक हर भारतीय के दिल पे एक घाव है, और हम इस फैशन शो के थ्रू ये दिखाना चाहते थे कि इस तरह के घाव देख के पाकिस्तान हमें डरा नहीं सकता। ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना कल डरेंगे। तो हमारा यूथ, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, यूथ उसके साथ है। जिस देश के साथ उसका यूथ होता है, और यूथ को बनाने वाले टीचर्स होते हैं। तो मेरा मानना ये है, हम दोनों का मानना ये है कि यूथ को बनाने में टीचर्स का, देश को बनाने में टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को कहते हैं कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो एज अ टीचर सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं, अपने यूथ को जागरूक करना, और जो देश में हो रहा है वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए हमने फैशन शो की थीम रखी थी, आई वॉज, आई एम एंड शैल ऑलवेज रिमेन फेयरलेस। पुलवामा अटैक की अगर हम बात करें तो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है ये, बहुत ही क्रूशियल मुद्दा है। आपने जब अपने बच्चों को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको तैयार किया होगा तो तमाम मुश्किलों का सामना आपने किया होगा, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मुद्दा था। कुछ भी इधर से उधर गलत नहीं होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। तो किन किन मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया? देखिए, अगर हम फैशन शो की बात करें, फैशन शो एक स्किन शो नहीं होता। सबसे पहले एक मैसेज होता है, उसमें मैसेज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो घाव हम पे दिए जा रहे हैं या दिए गए हैं वो अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस मैसेज को दर्शाने में हमें बहुत सारी मुश्किलें आई। पहला ये, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू है। हम किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन या किसी इंडिविजुअल को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हमने इस थीम को चुना और कहा कि हम आपसे विनती करते हैं
देखिए ये जो टेररिज्म है, टेररिज्म एक बहुत ही गहरा घाव देता है सोसाइटी में। सिर्फ एक पूरी सोसाइटी को ये इम्पैक्ट कर रहा है। इस टेररिज्म को बंद करना ज़रूरी है। जिस टेररिज्म में जो जितने भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं वो भी तो यूथ हैं। हमें उनकी जो एनर्जीज़ हैं, क्यों हम उनकी एनर्जीज़ नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं? वी शुड यूज़ देयर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे, एंड सेम थीम वी यूज्ड इन आवर फैशन शो। वी हैव यूथ, वी हैव एनर्जी, वी चैनलाइज देयर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। चाहे हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएँ, बट हम बहुत खुश हैं क्योंकि पेट्रियाटिज्म हमारे खून में। और सच बताऊं तो बच्चों ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया और दे केम अप विद आइडियाज़, मेनी आइडियाज़ दे ब्रॉट अप। और इन सब चीज़ों को पिक्चराइज करने में, क्योंकि हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि ये फैशन शो है, स्किट नहीं है, तो फैशन शो में इस चीज़ को पिक्चराइज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। नॉर्मली कई चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, जैसे मैम ने अभी बोला स्किन शो है, तो स्किन शो को साइड पे रखते हुए, क्योंकि फैशन का मतलब कभी भी स्किन शो नहीं होता, कॉस्ट्यूम शो नहीं होता, फैशन शो हमेशा एक थीम के साथ होता है। और बच्चों ने इस थीम को बहुत ही सराहा। इनफैक्ट उनकी तरफ से काफ़ी इनपुट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव थे। जैसे ये आपने देखा जैसे कि उसमें बॉम्ब का डिस्प्ले है, ये सब बच्चों ने खुद बनाए। और प्लकार्ड्स जो है ये पूरे के पूरे मोटोज, सारे हमारे सारी फोर्सेस के मोटोज को फाइंड आउट किया और उनको खुद बनाया। दे पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स। एंड इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि इसमें सिर्फ हमारी टीम ही नहीं, कॉलेज के दूसरे बच्चों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। तो जब बच्चों को ये पता चला कि हमारा कॉलेज इस थीम पे फैशन शो कर रहा है, दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो यूथ है और उनका रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। साथ ही हमारे यूथ में जो आग है, ये मैसेज एक उन आतंकवादियों के लिए भी है कि अगर वो भारत की सरजमी पर हमला करेंगे, भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो यूथ या हमारा भारत कभी उसे माफ़ नहीं करेगा और वही हाल करेगा जो 26 फरवरी को आतंकवादियों का किया। तो अभी हमारे साथ मौजूद है MERI के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर ललित अग्रवाल, उनसे भी जान लेते हैं। सर, बच्चों की प्रेजेंटेशन, बच्चों का जोश और बच्चों का एफर्ट इस फैशन शो में क्या कहेंगे इस पर? बच्चों का जो एफ़र्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत जोशीले हैं। और जो पुलवामा में हुआ उसके बाद तो एक नया ही प्रकार की ऊर्जा इनमें दिखती है। एंड ये वर्क कर रहे थे बहुत दिनों से और इसके ऊपर अपना ही इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है। और ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि रोज़ के जो पुलवामा टाइप अटैक इंडिया के ऊपर हो रहे हैं उसके ऊपर किसी ना किसी तरह ये भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। वहीं अगर इस फैशन शो की थीम के बारे में अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेंट से ये भी जान लेते हैं। पहले तो थीम के बारे में आप बताइए कि कहाँ से आइडियोलॉजी है जो आजकल देश में हो रहा है, हमने उसके ऊपर थीम डिसाइड की है। आवर थीम वाज फियरलेस इंडिया, अनडिफिटेड आर्मी फोर्सेस। तो वी वर फियरलेस, वी आर फियरलेस एंड वी विल बी फियरलेस। मैं एक बारी आप सभी से यही चीज़ सुनना चाहूँगी, सब एक सुर में बोलिए। हम निडर हैं और निडर रहेंगे। एट लास्ट मैं सबसे ये सुनना चाहूँगी, हाउ इज द जोश गाइस? सो द जोश इज़ हाई। तो ये थे वो तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे MERI कॉलेज में, जिन्होंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। पुलवामा अटैक को लेकर, एयरफोर्स के पलटवार को लेकर उन्होंने पूरी स्टोरी लाइनअप करके सभी के सामने प्रेजेंट की थी। तो आज के लिए इतना ही। मैं पूजा खंडूरी, कैमरामैन अंकित नेगी के साथ।